तो राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं रहा है, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। सेना के लोग तो ऐसे भी राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन आप चुनाव लड़ने अचानक जा रहे हैं, तो कितना भरोसा है प्रशांत किशोर पर, उनकी पार्टी पर? पूरा विश्वास है। मैं तो जा रहा हूँ सेवा करने के लिए, बाकी जनता ने तय करना है कि मैं अपने काम में सफल होता हूँ या नहीं। क्या मेरी पर्सनल एक्चुअली उन्हीं लोगों ने रिकमेंड किया है। जब प्रशांत जी गए थे गांव में तो उन्होंने कहा था कि एसके सिंह को ले आइए पॉलिटिक्स में, और ये बहुत अच्छी देन होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो जन स्वराज पार्टी ने अपने पहले उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है, और पहला ही उम्मीदवार का नाम इतना बड़ा है कि पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। मेरे साथ हैं, देखिए, जन स्वराज पार्टी के तरारी से उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल श्री एसके सिंह जी। आप सर चुनाव में आ रहे हैं, आप तो सेना को संभाला है आपने, अब पहली बार आप राजनीति में आ रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के रूप में, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है इन द सेंस दैट अभी हमने अपना पहला इनिंग्स में देश के लिए जो सेवा करना था उसको पूरा किया। उसके बाद में मैं उस समाज की सेवा करना चाहता हूँ जिसने मेरे को इस काबिल बनाया। इसलिए ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, और मैं जन स्वराज तथा प्रशांत जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को ऐसा मौका दिया। तो आप तो राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं रहा है, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। सेना के लोग तो ऐसे भी राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन आप चुनाव लड़ने अचानक जा रहे हैं, तो कितना भरोसा है प्रशांत किशोर पर, उनकी पार्टी पर? पूरा विश्वास है। मैं तो जा रहा हूं सेवा करने के लिए, बाकी जनता ने तय करना है कि मैं अपने काम में सफल होता हूँ या नहीं। क्या मेरी पर्सनल एक्चुअली उन्हीं लोगों ने रिकमेंड किया है। जब प्रशांत जी गए थे गांव में तो उन्होंने कहा था कि एसके सिंह को ले आइए पॉलिटिक्स में, और ये बहुत अच्छी देन होगी। उन्होंने जब आकर के मेरे को ये बताया कि जनता मेरे को चाहती है, तो मैंने कहा कि मैं अपने आप को क्यों रोकूं। मैं चलता हूं और इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं और वहां सेवा करता हूं, बाकी जनता डिसाइड करेगी। तो एक तरफ सेना का लेफ्टिनेंट जनरल, दूसरी तरफ बाहुबली सुनील पांडे। नहीं, मैं इस तरह से नहीं देखता हूँ। मैं तो सिर्फ अपना काम देखता हूँ। मेरे को अपना कर्तव्य करना है। आदमी अपने कर्तव्यों से जाना जाता है। आज आप मेरे को वाइस चीफ या एसके सिंह इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने कुछ योगदान दिया है देश के प्रति। दूसरा क्या करता है उसके लिए मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। उसके साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई अपने साथ है, अपने आप के साथ है कि मैं और क्या कर सकता हूँ अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए। अपने गांव और अपने समाज के लिए। गांव वालों से मैंने आकर के, जब इन्होंने प्रपोजल दिया जस्ट 3-4 दिन पहले, तो मैंने आकर के सब पहले गांव वालों से पूछा, तो बोले कि बबुआ आप सोचत कहा बारा 75 साल के बाद में गांव के एगो कोई आदमी ये पोस्ट पर पहले पहुँचल बा और तोहरा के मौका मिलल बा, तू चल हमनी के साथ बनी जा। लेकिन अब उन लोगों का आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद हमारे लिए हुक्म है। मेरे को अपना कर्तव्य करना है, बाकी आप लोग पॉलिटिक्स और ये जो है वो पार्टी मैनेज करेगी। प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ाते रहे हैं, चुनाव जिताते भी रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और उनके पार्टी के आप पहले उम्मीदवार हैं। तो प्रशांत किशोर की रणनीति पर कितना भरोसा है? देखिए, इनको मैं फॉलो करता रहा हूँ और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने जब क्लीन बिहार की बात की, मैं चाहता हूँ कि बिहार क्लीन हो। आज डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा स्थान लास्ट में है। बहुत काम की ज़रूरत है। प्रगति किया है बिहार, लेकिन नॉट उस स्पीड से जितना होना चाहिए था। इनके पास विजन है, इनके पास पॉलिटिकल एक्सपर्टीज़ है। ये पॉलिटिकल चीज़ें मैं उनको छोड़ करके मैं हर आदमी से मिलूँगा। मेरे को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। आप करेंगे क्या तरारी में? तरारी तो बदनाम है बाहुबलियों के लिए, बालूबलियों के लिए और नक्सलिज्म के लिए।
ऐसा है कि जब मैं वाइस चीफ था तो अपने शिव जी के मंदिर से एक टॉक किया था अपने पूरे गांव को, और गांव वालों से आप चेक कीजिएगा, मैंने यही कहा था कि बेटे तुम अपने आप डिसाइड करना है कि तुम्हें एसके सिंह बनना है या बाहुबली बनना है। एसके सिंह बनने के लिए तुम्हें अपने सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। बाहुबली मैं बना नहीं हूँ तो मैं नहीं बना सकता, जो बना है उसको जाके पूछिए। लेकिन करोगे तुम तो कर्तव्य तुम्हारे को और तुम्हारे पूरा समाज को मिलेगा। तो तरारी के लिए क्या करेंगे, क्या योजना है? तरारी के लिए देखिए दो चीज़ें हमने, जो कि प्रशांत जी भी कहते रहते हैं कि दो डायरेक्शंस में काम करने की ज़रूरत है। एक तो है एजुकेशन सेक्टर और दूसरा है हेल्थ सेक्टर। ये पूरा मास सबको अफेक्ट करता है। एजुकेशन में हमारा क्या है कि पहले बिहार का जो कोई ग्रेजुएट होता था तो उसको भगवान की तरह देखते थे। हमारे जब दादा बाबा और हमारे चाचा जी वगैरह थे तो बोलते ये ग्रेजुएट है पटना यूनिवर्सिटी का। अब बिहार का कोई गवर्नमेंट स्कूल से जाता है, ग्रेजुएट करके जाता है, उसको एक लाइन नहीं लिख पाता। तो कहीं ना कहीं तो डिग्रेडेशन हुआ है, और कोई ना कोई तो जिम्मेवार है। लीडरशिप वही है जो कि उसको एक अच्छा बेस दे। तो ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में है तो आप उसको सुधार सकते हैं। अगर आपके पास विजन ही नहीं है, आप पढ़े लिखे खुद नहीं हैं, तो आप क्या एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे? चलिए, तो आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को, और इनका कहना है कि क्या इनकी प्राथमिकता है, तरारी को कैसा बनाना चाहते हैं और कैसे प्रशांत किशोर की चुनाव की रणनीति के तहत चुनाव लड़ना चाहते हैं।